वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में, और आखिरी ड्रामे की तरफ हम बढ़ने लगे हैं जिसका नाम है ज़र्द पत्तों का बन। और कहाँ पे सी कहानी जा रही है, शुरू करेंगे अतीका जी आपसे। एपिसोड नंबर 18 और 19 का रिव्यू करने लगे। ये एक सीन था अली ताहिर और हमजा सुहेल के बीच, छत वाला से पाँव पे, जहाँ पे वो कहता है ना कि मोहब्बत को इज्जत की ज़रूरत है और इज्जत के लिए आपको करेज की ज़रूरत है। क्या बात है। मोहब्बत तो कदर की ज़रूरत है, नहीं करेज, उसके बाद फिर करेज आता है। करेज। और कहता है मेरे वालिद ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई, वो है करेज। आई लव्ड इट, आई जस्ट लव्ड इट। अली ताहिर ऑफ कोर्स, अली इनफैक्ट अली आजकल मेरे साथ सेट पे हैं तो मैं उनको बार बार वाह करती हूँ कि क्या इन्होंने क्या रोल में क्या काम किया है इन्होंने, अमेजिंग। बट ओवरऑल अगेन फ्लॉलेस कहानी, फ्लॉलेस परफॉर्मेंसेस, फ्लॉलेस डायरेक्शन। और पता है मुझे जो बहुत अच्छी चीज़ लगती है, बिसाइड्स द फैक्ट दैट इट्स आउटडोर्स और आपको हरियाली और साइकिल और पता नहीं क्या क्या है, दीवारों से हम निकल गए हैं, वो कि आप अगर नोट करें कैरेक्टर्स फारिग नहीं बैठे होते। हाँ, अक्सर ही होता है हम लोग सेट पे होते कहते हैं जी कोई बिजनेस तो हमें दे दें, व्हाट डू यू वांट, बस इधर आप बैठे इधर बैठे उधर बैठे, ये पालक पकड़े 2 किलो काटना शुरू कर दें। एवरीबडी, चाहे वो मालिश कर रहा है पैर की या मेरा, एवरीबडी हैज अ समथिंग दैट डूइंग, तक पिसवाली सज्जल से फिजिकली कुछ सब कुछ कर रहे हैं। जब वो डायलॉग भी डिलीवर करते हैं दे आर नॉट जस्ट स्टैटिक, विच इज़ वेरी गुड डायरेक्शन। बिकॉज एक्टर ना, देखें प्रॉब्लम ये होता है हमारी ब्लॉकिंग होती है, राइट? तो अगर मैं अपनी तरफ से कुछ करूँगी ना, आई कांट डू इट विद अनलेस ऐसे डायरेक्टर से मैं बात करूँ, मशवरा लूँ कि भाई मैं चाह रही हूँ मैं इधर से इधर चली जाऊँ, ये करूँ इधर, वो ब्लॉकिंग करनी होती है ना कि भाई कैमरा कहाँ से आएगा, मूवमेंट क्या बनेगी। तो यहाँ पे डायरेक्शन इज़ नॉट जस्ट अबाउट कहानी कैसे बताई जा रही, बट ऑल्सो अबाउट हाउ इट्स बीइंग टोल्ड। तो दैट्स फैंटास्टिक। आई थिंक सैफी यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब विद इट। तो एंड दोस्तों इतने अच्छे, अच्छा वो जो उनके वो भाई जो नशा करते हैं भाई, वो एक तरफ सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बातें उसने की हैं कि भाई अब बहन है तेरी, पर्दा रखना पड़ता है। वो कितनी अच्छी डिस्कशन थी। वो एक भाई आता है कि मैंने तो साथ नहीं पकड़ा है ना, वो डायलॉग से क्या मैंने कभी हमारे ड्रामा में ये 2 भाइयों की इस चीज़ पे ऐसी बात सुनी नहीं है। और वो जो बेचारा जो नशा करता है वो ज़्यादा सेंसिबल है और जो साफ सुथरा है वो ज़्यादा पागल, वो अपनी बहन को डुबाने की कोशिश में है ना। आई लव दैट। साइकिल भी वो बेच देता है। तो मेरा मतलब है कि ही इज एक्चुअली बिकम अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ना, एक्चुअली एंटरटेनिंग, अजीब अजीब फनी हरकतें कर रहे हैं। और वो जो 2 भाइयों की जो बात थी ना, मैं कहता हूँ वो तो कमाल ही थी। वो उसका जो वो जिस तरह जवाब देता है कि मैं तो उसको देख के ये हो गया, कहता पता नहीं मैं गैरत खानी चाहिए। कहता है गैरत ये नहीं होती, गैरत ये होती है कि पर्दा रखो। बिल्कुल। मैंने कभी भाई को, दूसरे भाई को ये कहते नहीं सुना कि अरे क्या हो गया, उनका आपस का मसला है, वो एक आकिल बालिग लड़की, तुम्हें क्या मसला, और अगर वो दोनों का वो अच्छा बुरा समझते, तुम क्यों उसके अब्बा बन रहे हो। और मीनू के वालिद, मीनू के जो वालिद भी हैं, ही इज आल्सो सच अ सेंसिबल मैन। जहाँ पे 3 जाहिल भाई, 4 जाहिल भाई दिखाए, 3 जाहिल भाई से आना, एक सेंसिबल भाई और एक बाप सेंसिबल। जो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि कितनी अच्छी बात है कि जो ओल्डर जनरेशन के, उनके जो द फादर्स ऑफ एन ओल्डर जनरेशन, ही इज़ सो सेंसिबल कि वो चाहता है कि मीनू पढ़े, मीनू की रिस्पेक्ट हो सोसाइटी में, मीनू का दिल रखा जाए। तो जो हम दिखा रहे हैं ना कि ये लड़के फारिग हैं, वी आर मेकिंग अप फॉर इट विद द फादर, यू नो। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स समिया मुमताज़ आती हैं, फिर उनका भी एक ट्रैक चल रहा है, तो कोई ट्रैक छोड़ा नहीं हमने, हमारे चल रहे हैं। ऑफ कोर्स रिहान शेख ने जो काम किया इसमें, आई मीन यू नो, वो आ गए और छा गए हैं जब वो आते हैं सेकंड एपिसोड में, और जो रिपोर्टर को उठा के ले जाते हैं। तो पहले एपिसोड का फ्रीज भी बड़ा अच्छा था, जब वो पुरानी डॉक्टर फ्रेंड उसकी आ जाती है, घर पे गेट पे आ जाती है, गुड फ्रीज के, ओ गॉड अब ये कहानी कहाँ जाएगी, यू नो। और सेकंड एपिसोड का भी अच्छा फ्रीज था, जब यू नो लाइक, आई मीन ओवरऑल इट्स बीन हैंडल्ड रियली रियली ब्यूटीफुली। सारिया, मौला कायनात का एक कॉल है, ये ना देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि वो क्या कह रहा है। ये बात आप अगर देखें कि बहुत सारे बड़ी कोई डिग्रियों वाले आपने बड़े जाहिल देखे होंगे जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हैं, लेकिन उनकी सोच ही छोटी है। और जिनके पास नहीं डिग्री है, अगर उसकी सोच बड़ी है ना, तो ये मीनू का बाप और मीनू का भाई, ब्लड से आई ना एक चीज़, एक बेटे में आई, सोच बड़ी आई।
तो उसने जब वो उसका भाई कहता है यार भाई कोई गैरत भी नाम की चीज़ होती है, वो कहता है तो गैरत यही है कि बहन को पर्दा रखो, ये थोड़ी है कि दुनिया को बताते फिरो। कितनी खूबसूरत। इसी तरह उसके बाप ने स्टैंड लिया था, साइकिल के मामले में भी स्टैंड लिया, उसकी पढ़ाई के लिए भी स्टैंड लिया, है ना। कहते साइकिल को ताला लगा के, कहते मैं देखता हूँ कौन तेरी साइकिल को हाथ लगाता है, कोई नहीं लगाएगा, तू जाएगी साइकिल के। तो ये चीज़ें, इससे जो एक बड़ी ही पिक्चर, जब मैं कहते हैं हमेशा बड़ा थोड़ा से स्क्रीन को सिर्फ टीवी नहीं बड़े करने चाहिए, दिमाग की स्क्रीन को भी थोड़ा सा बड़ा करके देखा करें कि कितने खूबसूरत मैसेजेस दिए इनके थ्रू। और आप यकीन माने इस तरह के लोग हमें मिलते हैं, क्या खूबसूरत स्ट्रीट विज़डम कहलाता है, जो स्ट्रीट विज़डम जिसे कहते हैं। सीन था। आप देखें कि हमजा को वो पता चलता है कि जी वो उठा के ले गया। आप में से, मैंने में से किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि वो मौलवी साहब के साथ जाएगा। कितने मजे से रिहाश कहता है मेहमान आता अपनी मर्जी से जाता हमारी मर्जी से। लो भाई, वो जब एंटर होता कहती है 1 मिनट रुकें, मेरा फ़ोन दे देंगे आप जरा, लाइए जरा। कितने देखो, अब उसने उनकी सोच को पकड़ा ना कि ये किस तरह से, ये हमजा ने नहीं किया, ये आगे खोलेगी, ये इसको चाचे ने मशवरा दिया होगा आपने ऐसे नहीं जाना, आपने मौलवी के साथ जाना है, तभी ये बाहर आनी है। तो ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें, डायरेक्टर राइटर का कॉम्बो जब बनता है तो जर्द पत्तों के बन बनता है। और राइटर ने जो नक्शा खींचा है ना उधर, हाय हाय हाय, वो जो जब उसके पाँव दबा रहा होता है, जो पूरा करिश तक लेके गया, लाइक कि मुझे क्या, कहाँ की बात कहाँ तक। मैंने अली से पूछा ना, अली से कहा, मैंने कहा अली सर्दी थी, तुम तो स्वेटर पहन रहे हो थ्रू आउट, कहता सख्त गर्मी थी। मैं कहा स्वेटर क्यों पहना? कहता है क्योंकि मुझे किसी ने कहानी सुनाई थी जिसमें एक जो साहब थे वो स्वेटर पहनते, तो मैंने कहा स्वेटर पहन लूँगा। फिर बाद में जब गर्मियाँ शुरू हुई तो बेड़ा गर्क हो गया मेरा ऐसे, बट इट लुक्ड वेरी ऑथेंटिक, यू नो। और एक्सेंट वो करेक्टर से एक्सेंट बनाए, करेक्टर है, कमाल करेक्टर बना है कि वो लग रहा है कहीं का थानेदार कोई इमोजी। या मतलब मैं तो खुद खुशी की नहीं दिख रही, ऐसे खुशी वाली इमोजी। शमून बस जनाब, स्ट्रक्चर ऑफ द स्क्रिप्ट इज़ ब्यूटीफुल। जिस तरह ये बाप और ये जो नशाई भाई के साथ उन्होंने सेंसिबल बात को अटैच किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो नॉर्म्स में से निकला हुआ है जी। वो जो है ना, प्रेशर ऑफ द सोसाइटी में से चीज़ें, वो बीमार होता है तो वो दिखाया कि वो कहते हैं वो दवा लेने गया, वो डॉक्टर को कहते हैं ना कहाँ है, बुलाती है तो कहते हैं वो खुद अपनी दवा खाने गया है, तो वहाँ दिखाया उसने लगाई है और वो टक ठीक है ना। मुझे बड़ा अच्छा लगा वो इंटरकट कि वो कुछ और मतलब वो दिखाया तो वो उसने क्लियर किया कि ये भाई साहब हैं किन कामों में। तो आई थिंक एक तो सैफ के अंदर ख़ुद एक बड़ा मज़ेदार जॉली कलरफुल आदमी है वो, सैफ हसन जिसका नाम है, और कंट्रोल है चीज़ों के ऊपर, स्क्रिप्ट के ऊपर बड़ा कंट्रोल है। तो आई थिंक के मतलब एक बहुत इंटरटेनिंग आउटडोर है। मुझे बहुत अच्छा लगा वो पार्ट जिसमें वो दरख्त का एक मसला है, दरख्त पे चढ़ना है, सिग्नल्स आएंगे, वो दरख्त पे चढ़ते नीचे से मीनू गुजर जाती है। जो सबसे खूबसूरत में चीज़ ड्रामे की लगती है कि इतनी अहम मैसेजेस हैं, इतनी सीरियस बात है, लेकिन वो इतनी लाइट मूड में दी जा रही है कि आपको मज़ा आ जाता है कि आप पे वो हैवी नहीं होता। हाँ, तो इमोजी दिखा दें, फिर हम राइटिंग दिखाता हूँ मैं, बाकी की बातें आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के सीजन 7 में आप न सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा। और अब बात कर ली जाए राइटर की। जैसे कि उन्होंने कहा कि सैफी हसन बहुत ही खुश मिजाज इंसान है, आपको मुस्तफ़ा के सेंस ऑफ ह्यूमर का नहीं पता। ही इज़ हिलेरियस। हाँ हाँ, क्योंकि नापा मेरे साथ थे वो, तो हम क्लास फेलो से, तो बहुत ही मतलब उसका मतलब वेरी फाइन पैलेट है उनके ना, सेंस ऑफ ह्यूमर। मुस्तफ़ा अफरीदी कमाल। और मैंने जबकि मेरे इतने पुराने दोस्त हैं, मैंने कभी उनका कोई ड्रामा नहीं देखा था। फर्स्ट ड्रामा जो मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा मुस्तफ़ा मैं तेरी इज्जत ही नहीं करता था, मैं तेरी बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए हो गया भाई, अब तो बहुत ही कमाल। मुस्तफ़ा, दिस फॉर यू। अतीका जी, मुस्तफ़ा की एज क्या है? मुस्तफ़ा बड़े हैं,
क्या उम्र होगी उनकी? आई डोंट नो, लाइक अब पता नहीं मुस्तफा अपनी एज बता क्या लाइक मिड लाइफ में होंगे, सीनियर होंगे? आई थिंक नहीं मिड लाइफ में हैं, क्योंकि सैफी से छोटे हैं, सोच बड़ी, सैफी से छोटे हैं। नहीं, मैं ये बात पहले कर चुकी हूँ कि एक बड़े मैच्योर माइंड ने ना ये स्क्रिप्ट लिखी है। ये सैफी से भी छोटे हैं, ये इन एज ब्रैकेट होगी इनकी, सैफी से तो बहुत छोटे हैं, 40s में होंगे, 40s, हाँ अर्ली 40, बहुत अर्ली 40s में होंगे। वेरी सेंसिबल राइटिंग, हाँ, you know, and I think by the time you hit your 40s you can get there with this, because आपको नज़र रिफ्लेक्ट करता है राइटिंग में कि एक मैच्योर माइंड ने ये स्क्रिप्ट लिखी है, जिसने दुनिया और ज़िंदगी देखी हुई है। इन्होंने कुछ तो अपनी ज़िंदगी में देखा है कि वो कैरेक्टर्स को इतने खूबसूरती से डाल सकते हैं ऑन पेपर ना, बिकॉज लाइफ एक्सपीरियंस से देखिए, आप 1000 स्कूल्स जा सकते हैं, आप 2000 क्लासरूम से बैठ सकते हैं, जब तक आप उनसे बाहर निकल के ज़िंदगी नहीं देखते ना, अंदर आपके ना एक मुस्तफा ने ज़िंदगी बड़ी करीब से देखी है, ये मुझे पता है। So then you see, that's why I'm asking, because this script tells you something about the writer, कि there's a depth that a lot of people are missing when they write a script. इसलिए मैंने ये सवाल पूछा आपसे। And बड़े such lovely characters he's developed. और सब मुख्तलिफ है, everybody एक दूसरे से सब मुख्तलिफ, एक जैसा कोई भी नहीं है, चाहे वो छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, माँ हो, मीनू हो, कोई भी, I mean it's like, you know, lovely, even the doctor. भाभी को मिस किया मैंने, इन 2-3 एपिसोड में भाभी नजर नहीं आई है, वरना वो बड़े मजे की है। डॉक्टर is coming across really nice. हमजा का जो अब कैरेक्टर है, अब उठना, यानी कि अब कुछ करना शुरू किया इसने ना, मैं डायरेक्शन पे आएंगे तो मैं बात करूँगी, बट आई थिंक इट्स जस्ट लवली, एंड इतना कुछ है एक्चुअली इसमें, लाइक इन मन जोगी ना, जर्द पत्तों में भी ना इतना, मेरे नोट्स 2-3-4 पेजेस के होते हैं, और मुझे फैसला करना पड़ता है कि टाइम 2 मिनट में, मेरा मतलब है काटो, यू नो, लाइक दिस, इट्स जस्ट दिस ब्यूटीफुल, इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, राइट? सो नंबर्स दे रहे हैं हम? नहीं, इमोजी अभी नहीं, नंबर्स मैंने शुरू किया, राइटिंग शुरू किया है, मैं तो राइटर पे हूँ, ऑफ कोर्स, यस। एंड फ्लॉलेस, कहीं भी कोई जगह नहीं जहाँ खत टाइप प्रॉब्लम आ जाए, हाँ, कि किसी से लिफ्ट हुआ, यू नो, लाइक इट्स रियली हार्ड, इट्स नॉट इजी, एंड द मौलवी साहब टच वाज फैंटास्टिक। मौलवी साहब तो हीरो बन गया ना, फिर आए हैं और पूरे अपनी आवाम को लेके आए हैं साथ, कि बच्चे, और कहानी क्या स्पिन की है, तो इंतजार कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तेरा इंतजार कर, पता चल गया कहाँ आई है, कि प्यार मोहब्बत से ना मौलवी कम, एंड ही कैन नॉट चैलेंज मौलवी साहब, राइट? 10 जड़ पत्तों के बन की सबसे बड़ी खूबसूरती ही उसकी राइटिंग है, और अगर ये लिखा वैसा ना होता तो ये ड्रामा इतना खूबसूरत बनता है, जो कैरेक्टर लिखा ही क्राफ्ट हुए हैं। इवन आप ये देखें ना, जो हमजा का के वाले साहब हैं, उनका कितना मजे का कैरेक्टर है, वो फोन पे ही सिर्फ बातें, बाप बेटे के तो शुरू में एक मेरा से एक मोहब्बत हो गई है, तुम में ये कंफर्म है कि मोहब्बत हो गई है, जब वो शेर सुनाता है, क्या शेर को आके वो कंप्लीट करती है, तो मैं सोच रही थी कि कितने मज़े से, इवन माँ भी जहाँ थोड़े से टाइम के लिए आती है, चुर करती है, और वो खड़ा सिप ले रहा होता है, वो कहती है मैं तो कुछ बोलती ही नहीं, मैं तो कुछ बोलती नहीं, वो अपनी माँ से भी रिलेट करता है ना, कि मेरी माँ भी बोलती रहती थी, या ये भी बैठी बोल रही कि तू सर खुलवा कर आ गया, तू ये आ गया, लेकिन मैं तो कुछ बोलती ही नहीं। वो कहती क्या हुआ, कहते नहीं आप कुछ नहीं बोलती। कहती कौन सी कुफर की जंग लड़ने तो गया था जिसमें सबको मुर्गा ही लड़वा था ना, कि तू जिहाद थोड़ी कर रहा था। तो बड़े मजे के वो सारे सीन, और बुनत बड़ी अच्छी है, मतलब टुवर्ड्स सोसाइटी जो वेट है ना मुस्तफ़ा की, जो इसमें छोटे छोटे मैसेज में आती है, और वो एक बड़े लगता है कि बहुत इंटेलिजेंट इंसान इस पूरी सोसाइटी पे तंज भी कर रहा है और बता भी रहा है कि देखो ये हो तुम, एक्चुअली दिस इज यू गाइस। और वो बहुत इवन अगर आप वो देखें ना, जहाँ वो गाना सीख रहा है इसका भतीजा जो है, हाँ, रोमांस भी चलना है तो गाना भी सीखना है, बेसुरा भी मैं हूँ इंतहा का, लेकिन वो प्यारे सीन है, मतलब आप रिलेट कर रहे हैं कि यार ये सब कुछ यही होता है, ये यही जिंदगी है। तो 10 इससे कम नहीं हो सकता। डायरेक्शन, राइटिंग भाई दोनों ने पूरा डिफाइन कर दिया है। तो मैंने जितना देखा है, मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगा कि वी आर इन दैट केसर कला में है। और अब जैसे मिसाल के तौर पे वो उसने हमजा ने पूछा है उससे, भाई जब आता है कि कैसे हो, उससे पूछता है भाई से,
तो भाई अगर सिंपली ना जवाब देता तो वो एक बड़ा क्लीशे के बस एक लुक करा देता। उसने कहा पता नहीं कैसा हूँ। उसके मुंह से कुछ निकल उसके मुंह से कुछ निकला है, ठीक है, और उसने बोला पता नहीं कैसा हूँ। मुझे बड़ी क्यूट लगी वो बात कि उसको कुछ जवाब देना था, लेकिन वो सिचुएशन देख के थोड़ी सी उसको थोड़ा सा बुरा लगा है। तो ही सेड इट। तो मुझे लगता है वो राइटिंग की भी एक बड़ी खूबसूरती थी कि पता नहीं कैसा हूँ, और अगली सीन में बैठा हुआ वो पका रहा है, दूसरे भाई को बता रहा है कि मैंने ये देख के आया हूँ। और वो लाइनें बहुत मुझे अच्छी लगी कि वो अब बड़ी हो गई है, वो अब मतलब बालिग है, वो अपने अच्छे बुरा का फैसला खुद करेगी। तो ये तुमने सही कहा कि ये मैसेजेस हम कहाँ सुनते हैं। और ये सिचुएशंस हमने कभी मैंने तो नहीं देखी कि दो भाई बैठे हुए हैं, उनमें से एक जो है वो इस तरह बात कर रहा हो, और इसमें वो गैरत वाली बात को भी उसने, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था कि अभी ये बात कहीं ना कहीं गैरत तक जाएगी। और उसने बोला अगली लाइन में फौरन, तो मैंने कहा हाँ, तो अब इसका क्या जवाब आएगा। तो उसने बहुत खूबसूरत बात की। उसने कहा यार गैरत इसमें थोड़ी है कि तुम जाके अपनी बहन को हर तरफ बदनाम करना शुरू कर दो। गैरत तो पर्दा डालने में। अच्छा, पर्दा जो है वो मतलब उसको बुरे सेंस में नहीं लेना चाहिए कि जी हम बुरे काम पर पर्दा डाल रहे हैं। वो कोई बुरा काम नहीं कर रही, वो वैसे ही बड़ी मोहतात है, और दोनों बड़े मोहतात है। हमजा को भी दिखाया है कि वो जब छत पे ताहिर के साथ बैठा है तो वो यही कहता है यार मैं उसका टीचर हूँ, मैं उसे पढ़ा रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता कि पूरा गाँव जो है वो उसके पीछे पड़ जाए इस चीज़ को लेके कि तो वो भी बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहा है इस सिचुएशन को, और मीनू। और ये मुझे इसलिए बड़ी ज़बरदस्त बात लगी अतिका जी, जब मैं ये क्राइम शो कर रहा था, 5 साल मैंने क्राइम शो किया, और मैं हर हफ्ते 2 मर्डर स्टोरीज कवर करता था, और पूरे पाकिस्तान में जाके गैरत के नाम की 90% गैरत। और मैंने हर रिश्ते को अपनी फीमेल जो है रिश्तेदार उसको मारते देखा है, भाई ने बहन को, ठीक है, बहन ने बहन को, ये भी देखा मैंने, बेटे ने माँ को। ये बहाना अच्छा आसान और गैरत है ना। और एक तो मैं मुझे आई स्टिल रिमेंबर ये सियालकोट के करीब, हाँ ऑनर किलिंग सियालकोट के करीब की एक थी कहानी जिसमें एक लड़की ने अपनी माँ को मारा था सिर्फ इस वजह से उसे शक था कि माँ सुबह उठेगी इससे मिलती है, और जब वो खुला तो एक्चुअली दूध लेती थी सुबह, वो दूध वाला आता था वो लेती थी, और उसे शूट कर दिया था। तौबा। और ऐसे मुल्क में जहाँ पर 90% से ज़्यादा मर्डर जो हैं गैरत के नाम पे हो रहे हैं, वहाँ पे ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लिए एक अलग क्लैप होनी चाहिए कि वी नीड दैट काइंड ऑफ स्टफ इन ऑन आवर मेन स्ट्रीम मीडिया। ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें एक बात को जो नेगेटिवली भी पिक किया जा सकता है वो ये है कि जी कहने वाले कहेंगे ओ यार ये तो एक नशा ही है जो अगले सीन में जो है उसी की साइकिल भी बेच रहा है। आप समझ रहे हैं? तो ये इस चीज़ को कहीं ना कहीं राइटर आए हो, लेकिन उसका काउंटर ने जितना अच्छा किया है कि हज़रत अली का कॉल है क्या ये ना देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। अब इस बात को समझने की समझ के देखें, क्योंकि हम नासमझी का मुजाहरा बहुत कर चुके हैं, और इसी वजह से बहुत बिल्कुल हमारा जो इस पर सिचुएशन है जो तीका जी बात करी थी इसी वजह से कि मैं खुद समझदारी का मुजाहरा करना है। हमने तो हम राइटिंग पे बात करें, इमोजी नहीं आपने नंबर्स में भाई 9 नथिंग लेस देन 9। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 25,522 हुए हैं, और जर्द पत्तों के बंद से अब मुस्तफ़ा आफरीदी के हिस्से में आए हैं 5,089, 21% बनते हैं 2.1 सेकंड हाईएस्ट इनको मिले हैं ऑडियंस की तरफ से भी। लेकिन परिचय साहब बाजी लेके जा रही हैं क्योंकि कभी मैं कभी तुम बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है। अब बात करिए सैफ़ी हसन की। अतीका जी, वैसे तो सैफ़ी आपने जादू किया हुआ है इसमें, लेकिन 2 जगहें मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक तो ये जब वो कंपाउंडर साहब के जब वो चौधरी साहब आके जब धमकी देते हैं ना कि तुम्हारा तो अफेयर चल रहा था, ये करो वो करो, सुधर जाओ, व्हाटएवर, उनके वो जो चेंज होता है ना, पहले तो वो इनकरेज थोड़ा कर रहे थे ना कि वो जब वो मीनू को डॉक्टर साहब को दवाई देने चली गया फिर उनको समझ आई कि यार मेरा तो ये पुराना किस्सा कुछ था भी नहीं, वो था भी नहीं, और फिर भी अभी गले को पड़ रहा है, तो ये जो डॉक्टर और मीनू के बीच हो रहा है ना, इसको मुझे इनकरेज नहीं करना चाहिए। तो वो जो था ना थोड़ा सा फ्लिप साइड, जो वो फिर डॉक्टर साहब को कहते हैं थोड़ा मोहताद हो जाओ, थोड़ा सा भी केयरफुल। जब डॉक्टर साहब राजी होते हैं तो कंपाउंडर साहब कहानी चेंज कर देते हैं अपनी ना, बिकॉज उनको ख्याल आता है कि भाई ये लोग तो बख्शेंगे नहीं, और कहते हैं मीनू की इज्जत, यू नो, बी केयरफुल बिकॉज दिस सोसाइटी विल नॉट फॉरगिव हर। दैट वाज वेरी वेल हैंडल्ड, द कंपैरिजन बिटवीन हिज केस एंड देयर केस। दूसरा मुझे बड़ा अच्छा लगा जब वो रिपोर्टर दोस्त और डॉक्टर साहब दरख्त पे चढ़े हुए हैं और नीचे से मीनू गुजरती है और वो फ़ोन उठा के ऊपर देखती है, एक आंसू सा टपकता है उसकी आंखों से, एक मोटा सा एक आंसू, और देखती है और फिर ऐसे चली, और डॉक्टर साहब, एंड इट इज़ लवली बिकॉज इट्स नॉट लाइक डॉक्टर साहब गॉट ऑल
passionate and emotional. Dr. Saab smiled, he understood, they looked at her. It was such a cute moment from the, you know, how they shot the from Drakht ka scene. So I thought that was done very well, क्योंकि वो किसी और जगह पे भी कहीं किसी और तरीके से भी हो सकता था. This looked very cute. You know the way it was done. This is direction. This is good direction. और जितना अच्छा साइकिल से गिरी है सज्जल. हाँ. Natural गिरी है. हाँ नहीं, not only that, आपने नोट किया जब वो डॉक्टर साहब बाजू देखते हैं तो वुंड कितना रियल लग रहा था. मैंने वहाँ यहाँ मैंने नोट लिखा है कि जैसे पीटीवी के ज़माने में पुराने गेटअप आर्टिस्ट होते थे उन्होंने तो वैसे ही हमें अभी बहुत आर्टिफिशियल लगता है. एक लाल बल्ब यहाँ पट्टी और एक लाल केचप का वो लगा देते हैं. We don't have those type of get-up artists anymore. And I was so happy to see Sajjal's wound that they showed looked like a real ज़ख्म. वाकई खुरच नहीं क्या ये bruising दिखा दी, कुछ असल ज़ख्म लगा, which means कि makeup artist did a good job, right? वो भी देखें, ये लोग भी आपके सेट पे होते हैं, स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, गेटअप आर्टिस्ट, ये सब एक हिस्सा होता है सारा. So I think that Saifi has done a great job. I'll give him a 10. नंबरों की बारिश चल रही है. You can tell I like something not passionate, right? I like passionate. सादिया. ड्रामा बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात को बड़े ही प्यार से कह रहे हैं. पूरा स्क्रिप्ट जो है ना जो लिखा हुआ है और दोनों की बुनत बहुत अच्छी है. सैफी भाई का कमाल ही यही है कि वो बहुत ही खूबसूरती से बहुत बड़ी बड़ी बातों को कहलवा देते हैं और वो आपको बुरी भी नहीं लग रही होती और कहीं ना कहीं वो आपके दिल में उतर जाती हैं. ऐसे ही ये ड्रामा जो है, एक तो बड़ी प्रोडक्शन है, कश्यप फाउंडेशन ने हमेशा जब भी काम किया है एक बड़े ही टॉपिक को लेके काम किया है और इस दफ़ा फिर अगेन यही दो राइटर और डायरेक्टर की जोड़ी हमें मिल गई तो कमाल का वो है. मेरा ख्याल है कि कुछ भी अब इसमें कहना, अतिका जी सब कुछ ही कह चुकी, सारे अच्छे सीन इन्होंने गिनवा दिए, लेकिन जो ब्यूटी मुझे इस दफ़ा क्योंकि बिल्कुल नया था चक्की पीसना और बाप का जो बोलना था ना, मुझे मतलब अभी तक चक्की पीसते हुए नहीं दिखाया था, कटिंग करते दिखा दिया था, सब कुछ दराती चलाते सारे काम करा दिए. चक्की पीसते हुए जो बाप को सुनती है और वो जो देखती है और जो रोती है और कुछ नहीं हुआ, तो वो जो डायलॉग डिलीवरी बाप और बेटी के दरमियान थी ना, वो कहते थे तू मुझे अपनी माँ जैसी लग रही है. तू क्योंकि वो भी उस अल्लाह करे जो तू कह रही है ना वो वैसे ही हो कि कुछ ना हुआ हो, और कह के जब वो उठ जाता और वो जो आंखों से उसके आंसू गिरते हैं. कंट्रोल्ड एक्टिंग. बहुत सारी जगहें थी जहाँ आप किसी को भी हाइपर कर सकते थे. नशे वाले भाई को कह देते भाई तू हाइपर हो जा, नशे में इस वक्त. बस वाले भाई को कह सकते थे इस वक्त गैरत के नाम पे तू हो जा. नहीं, किसी कैरेक्टर को डायरेक्टर ने इसको बोली है ना, जो इवन जो मुर्गा जीतता है ना उसकी हंसी देखी थी मुर्गा जीतने के बाद, बस सो नेचुरल. और वो जो वो कचरे वाला वो जो आपस में उनकी थी, कहते 5,000 2,000, वो everyone was so good. कहते दे दे. अदरवाइज हमारा जो जूनियर स्टाफ जो एक्टर्स होते हैं वो पता चल रहा होता है कि बहुत फोर्स्ड हैं या जबरदस्ती करवाया जा रहा है. इवन मेरे ख्याल कचरे वाला तक भी ना आर्टिस्ट लिया गया. जैसे वो टीचर मुझे बड़ी मेरी फेवरेट है, वो जब टीचर जर्नलिस्ट कितनी अच्छी थी और कितने मजे से आके कितना कॉन्फिडेंटली और प्यारा मेकअप दिखाया है. देखें जहाँ ग्लैमर की जरूरत थी, शहर से आई है, उसके मेकअप भी हुआ है प्रॉपर, उसके यहाँ ग्लॉस भी लगा हुआ है, मजे की लिपस्टिक भी लगी, और क्या कॉन्फिडेंस था. जर्नलिस्ट का कॉन्फिडेंस ही तो कैश होता है. वो कहती है अच्छा ठीक है, मुड़ के कहती है उसका वकील भी आएगा, फिर वो आपसे FIR भी ले लेगा, तो मज़े की बात करके चली जाती है. तो वो बड़े मज़े का कैरेक्टर, सारे अच्छे बने. नंबर सैफी भाई 10 से कम कहाँ जाएंगे. शमून. सैफी की जो ख़ास एक जो बात है वो ये, एक तो वो एक्टर है खुद, और आज से नहीं मतलब 20-25 साल हो गए, तो ही नोज़ द निटी-ग्रिटीज़ ऑफ एक्टिंग. इससे बड़ी बात होती है ये. कॉमेडी पे बहुत कंट्रोल है. सैफ खुद बड़ा अच्छा कॉमेडियन भी है. जब सॉफ्ट रोल्स करता है उसे पता है ना, कभी मैंने इसको ओवर करते हुए देखा ना अंडर करते हुए देखा. सीरियस जब एक्टिंग करता है तो सीरियस एक्टिंग उसको बहुत अच्छी आती है. तो मुझे लगता है कि वो जो ड्राइविंग फोर्स है दैट कम्स फ्रॉम हिज नॉलेज ऑफ एक्टिंग. वो जो हर एक के साथ जेल करवा देता है वो लोगों को, तो मुझे लगता है वो तो 10 out of 10 मुझे लगता है सैफ. अच्छा, एक और बड़ी मज़े की सिचुएशन थी जिसको हम डिस्कस नहीं कर सके राइटिंग में,
कि वो रोशन का भी तो अफेयर चल रहा है ना, अब उसे पता करना था कि सबूत लेके आना था। अब उसका जो वो जो कंपटीशन है वो जुआ खेलने में लग गया। तो जिस तरह रोशन के जो एक्सप्रेशन है ना खुश होता है कि मुझे ऐसे करके मैं चुप जाता है। अच्छा, he's done a good job also. He is brilliant. रोशन इज ब्रिलियंट। अब बात कर ली अच्छा ऑडियंस की। ऑडियंस ने टोटल वोट जो कास्ट किए हैं राइटिंग डायरेक्शन की कैटेगरी में 23,522 किए हैं और जट पत्तों के बंद से सैफी हसन के हिस्से में आए हैं 4,771, 20% बनते हैं। 2 नंबर इनको मिले हैं, सेकंड हाईएस्ट हैं इनके। वेल डन। अब बात कर ली जाए, सबसे पहले फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे तो जी सज्जल अली। सज्जल ने थ्रू आउट इतना अच्छा काम किया है, कहीं भी कोई भी ऐसा मोमेंट, सीन या मोमेंट नहीं आया जहाँ पे उसने आपको ऐसे छोड़ दिया क्या नहीं यार ये शी कुड हैव डन बेटर। देयर वाज नॉट अ सिंगल मोमेंट। साइकिल से जो गिरी है वो एंड जहाँ और गिर के जो भागी है वो भरपूर रोती है, फूट फूट के रोती है। जब वो हंसती है तो वो खुल के हंसती है। शी इज़ नॉट सेल्फिश विद हर इमोशंस, यू नो। वो अपने जज्बात के साथ वो नहीं करती। क्या कहते हैं सेल्फिश को हम कैसे, लाइक शी इज़ नॉट यानी कि बड़ी doesn't play safe। कुछ एक्टर्स होते हैं वो तो प्ले सेफ खेलते हैं ना, तो ये सेफ नहीं करते, कंजूसी नहीं करते, अपने जज्बात के साथ स्क्रीन पे कंजूसी नहीं करते। दैट्स द राइट वे टू पुट इट। और अगर एक नज़र भी आपको देती है ना तो पूरी नज़र देती है, ऐसे बड़ी बड़ी आंखें खोल के ना। आई लव इट एंड इट्स रियली फनी बिकॉज वो बड़ी आंखें खोलते खोलते टप 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 शुरू हो जाता है, जो लाइक ओके। सो उसने जो अपनी दोस्तों को शट अप कॉल दी है, नहीं कैसे करीब जाती है उसकी आंखों से खून निकल रहा होता है कि तुमने बात की कैसे है, आइंदा ये ना करना। अपनी इज्जत पे बात वैसे भी नहीं आने देती है। सो सज्जल यू आर अ 10। सादिया ग्रेट। सज्जल तुम्हारे पीछे तो सबसे पहले दिन ही मेरी लड़ाई हो गई थी मुकर्रम से। तो मैंने तब भी यही कहा था कुछ बड़े आर्टिस्ट होते हैं और हम लड़े तो नहीं थे। हमारी बहस हुई थी ना, मैंने पहली एपिसोड पे पहली लाइन पे मैंने 10 नंबर दिए था। आपने कहा था ये कैसे कह रही हैं आप, अभी तो पूरा ड्रामा रहता है, अभी तो एक सीन आया, क्यों आपने दिए? मैंने कहा है ना, याद है आपको? तो मैंने आपसे कहा था आर्टिस्ट का जो बैकग्राउंड है ना, कभी उसे नहीं भूलना चाहिए कि उसने आपको क्या क्या काम दिया हुआ है और हमें यकीन है कि ये इसमें खाली नहीं जाने देगी। और देखें उसने साबित किया वो एक। लेकिन मेरा एक काउंटर आर्गुमेंट है इस पे, ये रेयर केसेस में होता है बिकॉज अभी हमने बिस्मिल में नुमान इजाज साहब को काम देखा जो इतना कमाल का काम दिया हुआ है, लेकिन इस बिस्मिल में देखें हमने रेयर केसेस में ही नंबर दिए थे 10। हमने हर एक को 10 नंबर दिए भी नहीं थे। तो सज्जल एक मेरा ख्याल है हम पूरे पाकिस्तान के लिए एक इतना खूबसूरत तोहफा है, हम सबको उसकी कदर करनी चाहिए। हमारा मसला क्या है, हम अपने आर्टिस्ट को इज्जत देने के बजाय उसकी सबसे पहले टांगे खींचते हैं। ये मैं सीरियसली आपको बताऊं, मैंने खुद फेस की ये सारी चीज़ें। मैं जब खुद काम करती थी तो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है और उसके अंदर वो स्टारडम दिख रहा है और वो है तो प्लीज़ अप्रिशिएट करें। कुछ नहीं जाता हमारा। आप यकीन माने ये एक हमारे लिए सांस होती है जब कोई आके आर्टिस्ट से कहता है आप बहुत अच्छी लगती हैं मुझे, आपका काम बहुत अच्छा है। ये इससे ज्यादा और यही कुछ तो आर्टिस्ट चाहता है, यही चाहिए। तो सज्जल यू आर सच अ ग्रेट एक्ट्रेस, तुम इतना अच्छा काम कर रही हो, तुमने इंटरनेशनली पाकिस्तान को मनवा दिया, तुमने हमारा सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का दिखाया है, वो चाहे बॉलीवुड हो चाहे वो हॉलीवुड हो। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ मेरी जान, तुम देर से आई लेकिन हमारे लिए, और हम तुम्हें इसी तरह सराहते रहेंगे तो क्योंकि तुम हमें मायूस होने नहीं दे रही और कभी होने भी नहीं देना। नाइस, वेरी नाइस, लवली। देर आई दुरुस्त आई। शमून। सजल मेरा बच्चा, तुम्हें पता है मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे। मेरी फैमिली है एक्चुअली, शी बिलोंग्स टू माय फैमिली। तो जब से ये बिल्कुल शुरू से जब आई थी तब से मैं इसके साथ काम शाम करता था। मेरी बेटी बनी थी ड्रामे में। हाँ, थोड़ा सा इधर हो, आपके कंधे के पीछे भी सज्जल है, बहुत थोड़ी सी नजर आ रही है वो नादिया जमील के साथ फेस में सज्जल। सज्जल मेरा बच्चा बेहद में तो देखा सज्जल तुम मेरे शोल्डर पे भी हो तो यार वो देखें बहुत झांक रही शोल्डर के पास से। आज से नहीं, जब से ये शुरू हुई है काम इसने करना शुरू किया तब से मैं इसकी ना इसी लेवल पर रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने जो एज में जब इसको देखा था छोटी सी थी, छोटी, और ये किस तरह एलिवेट करके अपना रोल करती थी, मुझे लगता था ये बहुत सीरियस है।
और उसके बाद आज जैसे सादिया ने स्ट्रगल किया, सादिया ने जैसे कहा ना कि हमारे यहाँ वही प्रॉब्लम है, हम तारीफ नहीं करते, तो भाई करें ना करें, सजल के लिए हर महीने इंडिया से कोई ना कोई एक्टर कुछ ना कुछ कहता ज़रूर है और वो इसकी तारीफ़ कर रहा होता है। तो मैं कहता हूँ जिसको अल्लाह इज़्ज़त देता है उसकी फिर आप कुछ भी करते रहें। तो अल्लाह ताला ने सजल को बहुत इज़्ज़त दी है, not just as an actor, as a person as well. She's such a sweet person. No very controversies, sweet. No problems, no issues, no bug. कोई ना statements देती है ना कुछ करती है. I think she's a very professional actor. तो 10 out of 10 forever. जो भी करती है Forever जी, क्या बात है। अब लड़े से forever के लिए दे दिया, आइंदे से नंबर ना मांगिएगा। अब इज्जत रख लेना मेरा बच्चा। देखिए मैं लड़ा नहीं था। मेरा बच्चा। आप क्यों मेरे और सज्जल के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करवा रही है? नहीं। बस हमारी इसी तरह इज्जत रखना है। भाई मैंने कहा पहली एपिसोड है, पहला सीन है, अभी 10 देंगी तो आगे अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो फिर क्या देंगे? सादिया इमाम है, सादिया इमाम ताड़ गई। देखो इन्होंने भी 20 साल 25 साल ऐसी थोड़ी, इन्होंने भी बड़े-बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, इनको भी पता है। तो जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं, ऑडियंस ने ताड़ा है या नहीं ताड़ा ये पता चलेगा। 25,000 टोटल वोट कास्ट हुए हैं। फीमेल कैटेगरी में सज्जल अली के हिस्से में 5,622 22% बनते हैं, 2.2 इनको मिले हैं। सेकंड हाईएस्ट है हानिया बाजी, ले गई हैं कभी मैं कभी नहीं, तो बस जोड़ी हिट जा रही है, जोड़ी हिट जा रही है, जोड़ी ये भी हिट है। नईमा किया है इस दफा, वो हमने इस बार नईमा किया, सो नईमा गेट्स इट बिकॉज़ इट गोस इनटू हानिया। हां क्योंकि हानिया स्लैश नईमा थी। तो जी अब बात कर ली जाए हमजा सुहेल की। अतीका जी he's so cute in this episode, so cute. अच्छा इतना अच्छा लग रहा है अब वो हीरो, यानी कि without pushing towards becoming a hero, he's looking like a hero now ना। वो जैसे खड़ा हो रहा है, you know, like his body is इवन लंगड़ा है। हाँ पर एंड में वो ठीक भी हो जाता है ना, ठीक हो जाता है ना सीधा। ऑल तो वो बड़ी जल्दी ठीक हुआ है, ये भी मैं सोच नहीं अच्छा वो हुआ उसने दोस्त को फोन किया, उसके बाद दिनों का गैप आया। हाँ, वो अचानक हाँ तो दिन गुजर गए थे तो फिर मोच भी थी वो, मतलब कोई चीज हाँ कोई बड़ी चोट थी भी नहीं। तो व्हाट आई देखिए पहले तो सज्जल पीछे यानी कि उसको इश्क हुआ था, डॉक्टर साहब डर रहे थे। अब डॉक्टर साहब आगे और वो भाग रही है, गुस्सा खफा रुस गई है ना। तो मुझे इतना अच्छा लगा जब वो ज़ख्म लेके जब बैठती है ना, चारपाई वाला सीन, और वो जब आके बैठता है उसके साथ और वो खड़ी हो जाती है और उसका हाथ पकड़ लेता है, हाथ पकड़ता है और ही जस्ट लुक्स अप एट हर एंड ही सेज दैट्स इट, आंखों का। आई लव्ड इट बिकॉज दिस इज व्हाट विजुअल मीडियम इज ऑल अबाउट। ही डिडंट हैव टू से कहाँ जा रही हो, बैठ जाओ, he didn't have to open his mouth, he just used his eyes, which is what drama acting is about, because drama acting is this, you know, it's all the small छोटा डब्बा है ना। बिल्कुल। और ऐसे वो wow, you know, old style romance, thumbs up, you know, and I think he's done a great job, he's looking good, he's performing very nicely। दरख्त से वो जब मुस्कुराता है, जब वो देखती है मुस्कुराता है, justification भी नहीं देता, भागे नहीं जाता कि ये मेरी वो दोस्त है, रिपोर्टर है, ये कुछ नहीं देता। Typically होता कि he'd go running after the girl saying कि यार she's not my girlfriend. I like the way the character has been developed, how Saifi has handled it also, right? So I think Hamza, you've done a fantastic job and you're looking really good as a hero. 10. Wow. सबसे ज़्यादा मैंने तनकीद का निशाना बनाया था हमजा को। देख रहे हैं हमजा, यही है। नहीं हाँ मैं तो कहती हूँ क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा था ना तब एक चीज़। I think उस स्क्रिप्ट में वो जगह नहीं आई थी कि अब जगह आई, और जब आर्टिस्ट का कमाल ही यही होता है कि आपको जैसे ही वो जगह मिले और आप उस जगह पे खेल जाए। अगर तब भी आपने छक्का नहीं मारा तो फिर आप फिर। और आई थिंक सादी जी उसमें आपका कसूर भी नहीं है, क्योंकि शुरू के जो एपिसोड्स हैं ना उसमें वो शहर दिखाया था, शहर वाज द वीकेस्ट पार्ट ऑफ इस ड्रामे का। जब से गाँव में आया ना, गाँव में आके हर करेक्टर जरा खुल के आया है, उधर ना डायरेक्टर नहीं कन्वे कर पाया था शुरू की एपिसोड्स में। यानी आप गाँव में आना चाहते थे, फॉर गाँव में ले जाओ, हमें शहर ना दिखाओ, और उसमें हमजा सुहेल था शहर में उस वक्त। और हमजा ये जो लास्ट 2 एपिसोड्स, बल्कि इससे कुछ थोड़ी पहली एपिसोड से भी हमजा ने अपने आप को जो अपलिफ्ट, एक होता है ना आर्टिस्ट खुद अपने आप को खड़ा कर देता है कि नहीं जी मैं भी हूँ, मुझे भी देखिए, इधर यूँ करके हाथ खड़ा करे। तो हमजा ने बाकायदा यूँ हाथ खड़ा करके बताया कि मीनू को छोड़े जरा, मुझे भी देखे, मैं भी हूँ यहाँ। तो ये वाली चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे वो निकल कर आता है, उसके पाँव में मोच का आना, वहाँ से गिर जाना, बाप से जो उसकी गुफ्तगू है वो मुझे बड़ी प्यारी लगी। मतलब बाप और बेटे का रिलेशनशिप इतना अच्छा दिखाया है, इतना खूबसूरत दिखाया है, जहाँ वो कहते हैं क्या तुम्हें ये वाकई यकीन हो गया है? कहता है हाँ अब यकीन हो गया है, हो गई है। कहता बता दिया उसको,
नहीं बताया। उससे तो पूछ लो पहले कि वो क्या चाहती है। तो ये देखिए कितनी खूबसूरती है कि रिलेशनशिप को, और मज़ा का उसके जब चाची कहती है मैं नाश्ता लेकर आ, नहीं मैं खुद नीचे आ रहा हूँ उतर के, क्यों तुम उतरे अभी तो, नहीं अब कमर अकड़ गई है। सिंपल सिंपल से जुमले, लेकिन कमर अकड़ गई पे वो जब खड़ा होता है ना यूँ करके, कमर अकड़ गई है, अब मैं ज़रा चलना चाहता हूँ, अब मैं डिस्पेंसरी भी जा रहा हूँ। तो छोटी छोटी जगहों पे उसने अपने आप को अब दिखाना शुरू। एक बड़ा अच्छा सीन था उसका जब वो बाइक पे उससे लेने आता है, कहता है मैं जा रहा हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, फिर कहता है कि देखो से बाइक लेकर आया। हाँ, कहता है मैं मुझे कहीं नहीं जाना था, मैं तो बाइक लेके आया। वो बड़ा खूबसूरत रोमांस था। हाँ, वो कितने मजे से कहती मुझे जहाँ भी पहुँचना होगा मैं पहुँच जाऊँगा। नंबर्स हमजा के लिए। हमजा पहले बहुत ज़्यादती कर चुकी हूँ, लेकिन ज़्यादती नहीं थी, अब यकीन माने आपके साथ, वो बिल्कुल मेरी ऑनेस्ट राय थी उस वक्त। जो मुझे दिख रहा था मैं हमेशा वो बोलती हूँ, अब आप मुझे हीरो दिखें इस ड्रामे में, इस पोर्शंस के बाद से अब आप मुझे हीरो दिख रहे हैं, तो आपके लिए 10। शमून। हमजा सुहेल साहब का बेटा है, और ये समझ में आता है उसको देख कर के एक तरीके से वो विरासत में उसको एक कुछ मिला है जो वो शायद अभी 2 साल पहले तक ढूंढ रहा था कि क्या है, बट अब वो आ गई है चीज़ उसके अंदर। तो व्हाट आई कुड सेंस, व्हाट इज लर्न आउट ऑफ एवरीथिंग, द वे ही स्पीकिंग, द वे ही इज प्लेइंग विद हिज वॉइस इज अमेजिंग। आप गौर से अगर उसको सिर्फ सुने तो आपको बड़ा मैच्योर जुमलों की अदायगी, बड़ी क्लैरिटी के साथ, बहुत अच्छा तलफ़ुज़ है, बहुत अच्छी अच्छा तलफ़ुज़ है, बहुत अच्छा बोलता है, और जब बोलता है तो एक मेलोडी बनती है उसकी आवाज़ में, वरना लोग बोल रहे होते हैं वो मेलोडी नहीं होती। और मुझे ये भी लगता है कि वो स्क्रिप्ट को समझ के बोल रहे हैं, क्योंकि सम टाइम एक्टर्स डायलॉग्स बोल रहे होते हैं और आपको होता है कि खुद समझ नहीं आया कि बोलना क्या है, कहाँ पे ठहरना है, कहाँ पे बात को कंटिन्यू रखना है। सही बात। तो वेल रिहर्स्ड एंड वेल जिसको कहते हैं मिक्स्ड इनटू द रोल। मुझे सडनली आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद हमजा सुहेल। पहले मैंने वो देखा बंस रोड, तो मैंने वहाँ देखा बाप बेटे का एक सीन देखा था, मुझे इतना पसंद आया था, मुझे पता भी नहीं था, मैंने क्लिप देखा था शबीर जान और दोनों में कॉन्वर्सेशन कोई हो रही होती है। मैंने शेयर करना शुरू कर दिया, मैंने कहा ये बॉय कौन है, तो लोगों ने बताया हमजा सुहेल है। मैंने कहा यार लुक एट हिम, व्हाट अ कॉन्फिडेंस, शबीर जान के सामने खड़े होकर वो किस तरह का काम कर। फिर लोगों ने बताया ये बेटा है उनका फलाना, मैंने कहा सुहेल साहब का बेटा। और ये पढ़ के आया है एक्टिंग, ये पढ़ के आया है। तो देखें ना अब ये सब चीज़ें काम आती हैं। तो 10 out of 10 for this, and I'm expecting so much more आगे रोल से। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो 25,552 हुए हैं, और ज़रूरत पतों के बंद से हमजा सुहेल के हिस्से में आए हैं 4,386, 17% बनते हैं, 1.7 सेकेंड हाईएस्ट इनको यहाँ पर भी मिले हैं। वेल डन हमजा। और जी ये कंप्लीट हुआ हमारे 5 ड्रामों का रिव्यू। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के सीजन 7 में आप ना सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा।